भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव हमेशा से घटता बढ़ता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन भारत को आंख दिखाता रहा है। भारत के कई सीमावर्ती गांवों और इलाकों पर चीन हमेशा से कब्जा जमाने की फिराक में लगा रहता है, जिसको देखते हुए भारत भी अपनी तैयारी में लगा रहता है और चीन की आगामी कोशिशों को नाकाम कर देता है। लेकिन चीन अब ऐसी हरकत कर रहा है जो भारत के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चीन एलएसी पर गांव बसा रहा है, लेकिन ये कोई आम तरह के गांव नहीं है, बल्कि ये कुछ खास गांव है। वहां कुछ खास लोगों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। किस तरह के हैं ये खास लोग? दरअसल एलएसी पर चीन कुछ महीनों में अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी और तवांग सेक्टर के पार लगभग एलएसी के किनारे बने हुए कुछ गांवों पर कब्जा करना उसने शुरू कर दिया है। चीन सालों से अरुणाचल के सीमावर्ती जमीन को कब्जाने की कोशिशों में लगा रहा और रिपोर्ट के मुताबिक चीन पिछले 5 सालों से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश समेत तिब्बत एरिया के साथ भारत के बॉर्डर पर ऐसे 628 गांवों का निर्माण कर रहा है, जो न सिर्फ सांकेतिक बल्कि वास्तविक दृष्टि से भी भारत के लिए खतरा है और आने वाले समय में सामरिक दृष्टि से भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में, संकट के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन गांवों में पूरी तरह से चीन आर्मी प्रभावी रहेगी और चीन रणनीतिक रूप से इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगा। क्योंकि चीन लंबे समय से इन गांवों का निर्माण कर रहा है, तो इसके पीछे चीन की बड़ी मंशा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन गांवों में चीन के पूर्व सैनिकों को जगह दी जा रही है। यहाँ के घरों का इस्तेमाल नागरिकों के साथ डिफेंस के तौर पर भी किया जा सकता है, जो आने वाले समय में भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। हालांकि एलएसी पर सामरिक स्थिति को मजबूत करने में भारत भी कम पीछे नहीं है। भारत ने टेक्नोलॉजी और सड़कों के साथ हर तरह की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया है। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के तहत भारत ने पहले चरण में 663 सीमावर्ती गांवों को सभी सुविधाओं के साथ आधुनिक गांव में विकसित करने की योजना बनाई, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे कम से कम 17 गांवों को कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जिनमें सीमावर्ती गांवों को आधुनिकता के साथ साथ जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर हर तरह की कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें ऑल्टरनेट रास्तों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और वो ऑल्टरनेट रास्ते बनाए जाएंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अगर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो सेना जो है वो अल्टरनेट रास्तों का इस्तेमाल कर सकेगी, जो वैकल्पिक रास्तों के रूप में बहुत ज़्यादा बेहतर बनकर उभरेंगे। क्योंकि ऐसे इलाकों में, खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने की स्थिति में या फिर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होने की स्थिति में सड़कों पर अगर वैकल्पिक रास्ता होता है तो वो भारतीय सेना के लिए ज़्यादा मजबूती के साथ साथ काम करेगा, ताकि वहां पर कनेक्टिविटी के साथ साथ में जल्दी भी चीजें पहुंच जाए। फिलहाल चीन जो है जिस तरीके से कदम उठा रहा है, भारत उसका अब क्या जवाब देता है और भारत इस मामले में जैसी तैयारी कर रहा है उस पर क्या कुछ आगे अपडेट होगा, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।